वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है संजय और आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बेसिकली आज हम यहाँ पे बात करेंगे हमारी एक अनदर वीडियो पे जो कि हमारी यूपीएस से रिलेटेड होने वाली है। और हम उनमें उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशनशिप एनसीईआरटी में बताया गया है। तो आई होप कि आपने यहाँ पे पहला पार्ट यहाँ पे देखा होगा। आज हम यहाँ पे बात करेंगे आसियान के बारे में और शार्क के बारे में। पहले हम यहाँ पे आसियान के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आसियान यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो साउथ ईस्ट के जितने भी हमारे देश हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है कि आसियान का यहाँ पे निर्माण करते हैं। और दूसरी भाषा में अगर मैं कहूँ कि इसकी क्या नाम है, इसका पूरा मतलब क्या होगा, आसियान का यहाँ पे क्या मतलब है, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर है एसोसिएशन। यहाँ पर हमारा क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ठीक है। सेकंड पार्ट में अगर मैं बात करूँ इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो ये कब बनाता है, ये बनाता है 1967 में ये बना था। और आप कह सकते हो कि ये कहाँ पे हमारा सबसे पहले बना था, ये हमारा बना था बैंकॉक में, बैंकॉक, ठीक है। बैंकॉक कहाँ पर है, बैंकॉक थाईलैंड में, थाईलैंड, ठीक है। मैं बात करूँ इसका आसियान का अनदर नेम, यानी कि यहाँ पर कह सकते हो कि इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं, बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके फाउंडिंग कंट्रीज, अगर मैं यहाँ पे फाउंडिंग कंट्रीज के बारे में बात करूँ तो पहले यहाँ पे आपका थाईलैंड आ सकता है, थाईलैंड। सेकंड यहाँ पर हमारा आएगा सिंगापुर, थर्ड इज यहाँ पर आएगा हमारा इंडोनेशिया, फिफ्थ हमारा यहाँ पर आएगा मलेशिया, मलेशिया। और हमारा फिफ्थ आएगा फिलीपींस। ये हमारी क्या है, हमारी ये फाउंडिंग कंट्री हमारी है। अगर मैं इनकी सबमिटीज़ की बात करूँ यहाँ पे, इसकी पहली बैठक यानी कि सबमिटीज़, ठीक है। तो पहली सबमिटी जो हुई थी ये हमारी कहाँ हुई थी, बाली में। कहाँ पे हुई थी, बाली। और बाली में कब हुई थी, ये हुई थी 1976 में पहली बैठक यहाँ पे हुई थी, ठीक है। पहली बैठक हमारी यहाँ पर हुई थी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये फाइनल बैठक, तो हमारी फाइनल बैठक जो हुई थी वो हमारी हुई थी, यानी कि इसको हम बोलेंगे 47, ठीक है। 47 हमारी 47 जो हमारी बैठक हुई थी ये हमारी हुई थी 2025 में। और कहाँ पर हुई थी, मलेशिया में। 2025 में ये मलेशिया में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी, 2025 में, ठीक है। अब आने वाली जो हमारी बैठक है, यानी कि आप कह सकते हो 48वीं बैठक जो है हमारी बाली में होगी, बाली में नहीं, यहाँ पर हमारी होगी ये फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस में होगी। और ये कब होगी, 2026 में हमारी ये बैठक होएगी। अब इसके बारे में हम बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में आगे चल के। अगर मैं यहाँ पे इसकी पॉलिटिक्स के बारे में बात करूँ तो इसमें इसके 3 प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके कितने प्रिंसिपल काम करेंगे, यहाँ पे इसके 3 प्रिंसिपल यहाँ पर काम करेंगे। पहला तो यहाँ पर होगा हमारा, ये आप कह सकते हो कि हमारा इक्वालिटी, यानी कि जितने भी यहाँ पे देश हैं आसियान में, इनमें क्या होगी कि इक्वालिटी होगी। सेकंड इज यहाँ पर आप कह सकते हो कि डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन
मेकिंग। थर्ड यहाँ पर क्या हो सकता है कि नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये जो इसके प्रिंसिपल है पॉलिटिक्स के बिहाफ पे, ये जो है इनके 3 प्रिंसिपल, इक्वालिटी, यानी कि जितने भी आसियान देश है इनमें क्या है कि इक्वालिटी को लेके, यानी कि कल्चरल के मामले में इक्वालिटी होगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आप कह सकते हो कि पॉलिटिक्स को लेके यहाँ पर हो सकती है कि पॉलिटिक्स को लेके यहाँ पर इक्वालिटी यहाँ पर बताई जा सकती है। नॉन इंटरफेरेंस जैसे कि हमारे पास क्या होगा, आंतरिक सुरक्षा, यानी कि इंटरनल अफेयर्स। अब इंटरनल अफेयर्स में ज़्यादातर हम क्या कह सकते हैं, सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर ज़्यादातर बात आती है, सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के बारे में बात होगी। और डिसीजन मेकिंग का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी यहाँ पर हमारे लॉ बनेंगे, ठीक है, इकोनॉमिकली जो भी हमारी पॉलिसी बनेगी, और यहाँ पे सोशली जो हमारी पॉलिसी बनेगी, वो सारी हमारी क्या कहलाएंगी, ये इनकी खुद की डिसीजन मेकिंग पावर कहलाएगी। अब यहाँ पे बात करें कि इसकी चैलेंजेस क्या है। इसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि म्यांमार में, यानी कि देखो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, कि म्यांमार में आज भी यहाँ पर क्या है कि मिलिट्री गवर्नमेंट है, ठीक है, जो कि अपना क्या करती है यहाँ पे दबदबा कायम रखती है। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, क्या है कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर हमारी बात होगी डेमोक्रेसी क्राइसिस यहाँ पर आता है। क्योंकि क्या होता है कि लोगों की भावनाओं को और लोगों की चीज़ों को यहाँ पर क्या करा जाता है, कुचला जाता है। अब अगला हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिकली। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे इसके सोशल एंड इकोनॉमिकली के बारे में, इकोनॉमिकल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे इसकी 2 चीज़ें यहाँ पे बैठती हैं। पहला तो इनका ये होगा यहाँ पे AEC, दूसरा यहाँ पर हमारा क्या होगा इनका ASCC। कहने का मतलब यहाँ पर है कि आसियान इकोनॉमिकल कम्युनिटी। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इकोनॉमिक कम्युनिटी में क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल मार्केट, यहाँ पर क्या है कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर इसका पहला एम है कि यहाँ पे सिंगल मार्केट रिलीजन के बारे में बात हो रही है, सिंगल मार्केट रिलीजन प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। सेकंड यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर फ्री फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात होगी, हमें फ्री फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात हो रही है। थर्ड यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थर्ड हमारा यहाँ पर होगा ये हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगी, इन्वेस्टमेंट इन रीजनल स्टेट। अब स्टेट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हमारे छोटे छोटे इनमें आसियान में देश है। अब जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि म्यांमार में क्या होगा, म्यांमार में कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि इकोनॉमिकल रिलीजन में क्या होता है कि डेवलपमेंट भी होती है, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, डेवलपमेंट ऑफ नेशन, ठीक है, बाय पार्टनरशिप के आधार पे क्या है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नेशन के बारे में यहाँ पर बात होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपका ये हमारे इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म होगी हमारी
आसियान सोशो कल्चर कम्युनिटी कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बात हो रही है यहाँ पे शेयरिंग ऑफ कल्चर, शेयरिंग ऑफ कल्चर के बारे में बात होगी। यहाँ पर क्या होगा कि आप एक मिनट, यहाँ पर हमारा बात होगा ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात होगी। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। थर्ड यहाँ पर हमारी बात होगी यहाँ पे सोशल जस्टिस की, सोशल जस्टिस के बारे में यहाँ पर बात होगी। फिफ्थ हमारा ये कह सकते हो कि फुलफिल द डेवलपमेंट गैप, फुलफिल ऑफ डेवलपमेंट गैप। तो आई होप कि आपको इसकी इकोनॉमिक्स के बारे में आपको यहाँ पे पता चला होगा कि इनकी सोशली यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिकली यहाँ पर सारी चीज़ें क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अब वो अपने कल्चर को भी क्या करते हैं कि प्रमोट करते हैं। आप कह सकते हो कि दे प्रमोट देयर कल्चर, प्रमोट देयर कल्चर भी इसमें शामिल है। आई होप कि आपको आसियान के बारे में यहाँ पे कुछ समझ आई होगी। बेसिकली ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका ये एनसीईआरटी में ज़्यादातर क्या बताया गया है, जो मैंने आपको सिर्फ मोटा मोटा बताया कि एनसीईआरटी में क्या है। अगला हम यहाँ पर बात करते हैं शार्क के बारे में। तो शार्क में हमारा क्या दे रखा है, तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं अगला हमारा शार्क। तो शार्क का यहाँ पर मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये कब बना था, यानी कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 8 दिसंबर 1985 में ये हुआ था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसकी पहली यहाँ ये कब हुआ था, ये हुआ था ढाका में, इन ढाका। ठीक है, ढाका आपको अच्छे से पता है बांग्लादेश में, बांग्लादेश। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इनकी जो हमारी इनका जो ऑफिस है, मेन ऑफिस कहाँ पर है। ठीक है, मेन ऑफिस इनका नेपाल में है। मेन ऑफिस कहाँ पर है, काठमांडू, काठमांडू नेपाल में इनका मेन ऑफिस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर अब इसकी पहली समिति जो हुई थी, यानी कि इसकी पहली बैठक, यानी कि फर्स्ट समिट। ठीक है, फर्स्ट समिट हमारी हुई थी, ये हमारी 8 दिसंबर को यहाँ पे पहली समिति हुई थी। पहली समिति 8 दिसंबर 1985 में ये हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी, ये ढाका में ही हुई थी, इन ढाका। ठीक है, अगर इसकी लास्ट मीटिंग बताऊं तो इसकी लास्ट मीटिंग जो हुई थी, ये हुई थी इनकी लास्ट मीटिंग, या फिर आप समिति कहते हो, लास्ट समिति जो हुई थी इनकी, ये हुई थी 2014 में, 2014 इन काठमांडू। राइट, तो चलिए मैं अब आपको आगे बताता हूँ कि हमारा यहाँ पर आगे क्या है। अगर मैं इनके मेंबर्स के बारे में बात करूँ, यानी कि मेंबर्स, तो टोटल मिला के इनके 8 मेंबर्स हैं। कितने हैं, 8 मेंबर्स। तो पहले इनका इंडिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, आपका ये भूटान, और हमारा कह सकते हो कि मालदीव,
और 2 रह गए हमारे, और श्रीलंका, और फाइनल में हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश यानी गरीबों का देश, पाकिस्तान यानी कि गरीबों का देश। तो ये हमारे जो है ये 8 मेंबर टोटल मिला के ये हमारे सार्क देश में आते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इनकी बात करूँ पॉलिटिक्स के बारे में, तो इनके कुछ प्रिंसिपल है। इनका केवल एक ही प्रिंसिपल है, इनका ओनली वन प्रिंसिपल क्या है, वन प्रिंसिपल इसका क्या है कि नॉन इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ इंटरनल अफेयर, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कभी कभार पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी तनाव रहता है, और बहुत सारे यहाँ पे क्या है कि हमारे देशों के बीच में तनाव रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल रिलीजन को, क्या करते हैं लोग, प्रमोट करते हैं। यानी कि पॉलिटिक्स के बारे में अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये पॉलिटिक्स में क्या है कि इनका प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल ये है कि नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द इंटरनल अफेयर्स। इसी में क्या है कि प्रमोट रिलीजन, प्रमोट रिलीजन, प्रमोट रिलीजन नहीं, सॉरी, रीजनल, ठीक है, प्रमोट रीजनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी। यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकल रिलीजन यहाँ पर स्टेबिलिटी यहाँ पर होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर कि इंडिया और पाकिस्तान की हमेशा क्या रहती है कि टेंशन बनी रहती है। यहाँ पर बात क्या होगी, यहाँ पर इंडिया पाक के यहाँ पे ज़्यादातर मतलब कि टेंशन रहती है। टेंशन क्या मतलब कि मतलब कि एक दूसरे के मामले में क्या करते हैं कि ये दोनों अपने आप को डोमिनेट करते हैं, और टेरिटरीज को ज़्यादातर लेके यहाँ पर बात होती है। और सबसे बड़ा मुद्दा इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ पर क्या है कि कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, कश्मीर का मुद्दा यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पर माना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिकल। तो चलिए हम इनकी बात करते हैं इकोनॉमिकली, ठीक है। इकोनॉमिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली में अगर मैं यहाँ पे इनकी 3 ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। पहले काम करती है साफ्टा, सेकंड यहाँ पर इसकी काम करती है ये हमारी SAT, और थर्ड हमारी यहाँ पर काम क्या करते हैं, साफ्टा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ और इसकी बारे में बात करूँ, तो साफ्टा का यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है, साफ्टा का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि फ्री ट्रेड एरिया। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। यानी कि क्या है कि जितने भी सार्क के अंदर आते हैं, बेसिकली उनको क्या है कि फ्री ट्रेड एरिया यहाँ पर प्रोवाइड किए गए। कहने का मतलब क्या है कि टू रिड्यूस द कस्टम ड्यूटी, राइट। अब यहाँ पर बात आ रही है साफ्टा। तो साफ्टा का यहाँ पर मतलब क्या होगा, तो हमारे यहाँ पर आएगा साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट,
बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फ्री टैक्स के बारे में बात हो रही है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या है कि फ्री टैक्स के बारे में यहाँ पर बातें होंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हमारा यहाँ पे सिस्ट, तो सिस्ट का मतलब है शार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स इन सर्विस। शार्क एग्रीमेंट ट्रेड ट्रेड इन सर्विस, ट्रेडिंग इन सर्विसेज के बारे में यहाँ पर बात होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे इनके कुछ एम है, यानी कि क्या है कि कंपनीज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनीज। ठीक है, थर्ड यहाँ पर हम हो सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर की कंपनी कोई भी आए तो इनमें इन्वेस्टमेंट करे और लोगों को यहाँ पे क्या मिले, रोजगार मिले। तो आई होप कि आपको इसकी इकोनॉमिकली कंडीशन के बारे में आपको पता ही होगा कि शार्क में किन किन चीज़ों के बारे में, क्या क्या चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके सोशल डेवलपमेंट के बारे में, तो एक मिनट रफ कर लूँ मैं। पहला यहाँ पर है कि शार्क में सोशल डेवलपमेंट क्या क्या है, इनमें क्या है कि कुछ सेक्टर्स पे क्या है कि फोकस करा गया है। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पर है एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर पे क्या है, इन पर पहला फोकस किया गया एग्रीकल्चर। ठीक है, और सेकंड हमारा क्या है, हेल्थ। थर्ड हमारे यहाँ पे कह सकते हैं कि एजुकेशन, यानी कि क्या है कि शार्क कंट्री में किस तरीके की यहाँ पर एजुकेशन यहाँ पर बात होगी। अब यहाँ पे फोर्थ यहाँ पे डेवलपमेंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर किन किन चीज़ों की यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, मतलब कि पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन कैसे कम करा जाए, सॉरी कम नहीं, यहाँ पे पॉपुलेशन किस तरीके से हैंडल किया जाए यहाँ पर बात हो रही है। पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके गोल्स क्या क्या है, इनके गोल्स यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। गोल्स इनके हैं कि इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ क्वालिटी, इम्प्रूव ऑफ लाइफ क्वालिटी। सेकंड हमारा क्या है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ, लिख सकते हो कि टू एड्रेस द इकोनॉमिकल ग्रोथ, टू एड्रेस द इकोनॉमिकल ग्रोथ। थर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है कि पॉवर्टी को रोकना, यानी कि पॉवर्टी रोकना, यानी कि गरीबी को यहाँ पे हमारी रोकने के बारे में बात हो रही है। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी अंडरस्टैंडेबल आई हो, बिकॉज देखो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती है मेरी वीडियोस में। अगर आपको कोई गलती नज़र आए तो आप मेरे को सीधा कमेंट पे अपनी राय दे सकते हैं। प्लस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगली जो हमारी वीडियो होगी वो हमारे यूएनओ के बारे में होगी, जो कि एनसीईआरटी में जो हमारे यूएनओ में एनसीईआरटी के सॉरी यहाँ पर एनसीईआरटी में जो यूएनओ के बारे में दे रखा है ना, हमें उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करनी होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा और मेरे को अप्रिशिएट भी करिएगा। धन्यवाद।